हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके डीपी पारिक पर। दोस्तों, अपने राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो में अपने डाबड़ा किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये डाबड़ा किसान आंदोलन जो है वो डीडवाना परगने के अंतर्गत हुआ, अतः इसे डीडवाना किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ डाबड़ा गांव के अंदर किसानों की एक सभा में एक हत्याकांड हुआ था, अतः इसे डाबड़ा कांड के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस किसान आंदोलन को डाबड़ा किसान आंदोलन, डीडवाना किसान आंदोलन या डाबड़ा कांड इत्यादि नामों से जाना जाता है। आइए दोस्तों, अपने इस डाबड़ा किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, अपने डाबड़ा किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा मारवाड़ लोक परिषद, MLP शॉर्ट के रूप में इसको जाना जाता है, मारवाड़ लोक परिषद। दोस्तों, इस मारवाड़ लोक परिषद का इस डाबड़ा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है, अतः अपने पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस मारवाड़ लोक परिषद MLP की स्थापना जो है वो 1938 ईस्वी में जोधपुर में की गई। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो 16 मई 1938 ईस्वी को इसकी स्थापना जोधपुर में की गई। जय नारायण व्यास के नेतृत्व में रणछोड़ दास गट्टानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा इसके कई सदस्य थे, लेकिन अपने को मुख्य रूप से मथुरा दास माथुर का नाम ध्यान रखना है, क्योंकि अपने ये मथुरा दास माथुर जो हैं वो इस डाबड़ा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, इसके अलावा अगर बात करें तो इस लोक परिषद के अंदर और सदस्य में एक तो अभयमल जैन का नाम आता है, जिनको इसका महामंत्री बनाया गया था, अभयमल जैन को, भीमराज पुरोहित, जय नारायण व्यास, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा आदि सभी इसमें सम्मिलित थे, और रणछोड़ दास गट्टानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इन सभी की अपने डिटेल से चर्चा जब मारवाड़ के अपने किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब करेंगे। एक बात थोड़ा सा आप क्लियर कर लें कि एक तो है मारवाड़ प्रजामंडल, ये अलग है, और मारवाड़ लोक परिषद ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में भंवरलाल सर्राफ ने की थी। अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा भी सम्मिलित थे उसमें। और मारवाड़ लोक परिषद की जो स्थापना है वो 16 मई 1938 ईस्वी को रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में अभयमल जैन को महामंत्री बनाया गया। भीमराज पुरोहित, जय नारायण व्यास, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और मथुरा दास माथुर आदि सदस्य इसके अंदर सम्मिलित थे। दोस्तों, इस लोक परिषद का मुख्य कार्य यह था कि ये महाराजा की छत्र छाया में, अर्थात महाराजा के सिंहासन के तले और एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करे रियासतदारों में, ठिकानों में, और ये गांव-गांव जाए और किसानों के अंदर जागरूकता पैदा करे, किसानों में जन जागृति पैदा करे, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों, इस मारवाड़ लोक परिषद का इस डाबड़ा किसान आंदोलन में क्या योगदान है, आइए इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। साथियों, यहाँ डाबड़ा के अंदर ये डीडवाना परगने में पड़ता है और यहाँ भूमि बंदोबस्त के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए, अर्थात यहाँ सरकार द्वारा भूमि बंदोबस्त कार्यक्रम शुरू किया गया और यह जमींदार प्रथा के विरुद्ध था। अतः यह भूमि बंदोबस्त कानून लागू होने के बाद भी यहाँ जागीरदारों जमींदारों के जो अत्याचार हैं वो किसानों पे कम नहीं हुई, और इसी के खिलाफ ये आंदोलन जो है वो शुरू किया गया। दोस्तों, अगर इस आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो कोई फिक्स तारीख तो नहीं है, लेकिन फिर भी मार्च 1947 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव से। दोस्तों, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो ये है कि 13 मार्च 1947 को डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में किसान सभा और मारवाड़ लोक परिषद की ओर से एक सम्मेलन बुलाया गया, एक मीटिंग का निर्णय किया गया। 13 मार्च 1947 की बात आई डाबड़ा गांव में। तो यहाँ लोक परिषद के नेता, ये जो मारवाड़ लोक परिषद अभी हमने पढ़ी, इसके नेता हमने पढ़ी, एक सदस्य मथुरा दास माथुर, वो यहाँ उनका महत्वपूर्ण योगदान था, और अन्य कार्यकर्ता जो हैं वो सभी यहाँ आ गए डाबड़ा गांव में। कहते हैं कि ये सभी यहाँ के एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था मोतीलाल चौधरी, इनके घर पे रुके हुए थे। यानी मारवाड़ लोक परिषद और यहाँ आसपास के गाँवों के सभी किसान डाबड़ा गाँव में आ गए 13 मार्च 1947 को। और इसके मुख्य सदस्य जो थे मथुरा दास माथुर और अन्य सभी कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ एक स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के घर पे ठहरे हुए थे। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ डाबड़ा के जागीरदार ने मोतीलाल के घर पर ही लाठियों और तेज धार वाले हथियारों से आक्रमण कर दिया और नेताओं की नरसंहारपूर्ण पिटाई की गई।
कहते हैं कि इस कांड में अनेक किसान जो हैं वो शहीद हो गए। उसमें से लगभग 10 से 12 किसानों का आंकड़ा माना जाता है कि 10 से 12 किसान जो हैं वो शहीद हो गए। इसमें मुख्य रूप से अपने को कुछ एक किसानों के नाम याद रखने हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसमें मुख्य रूप से चुन्नीलाल शर्मा, रुगधाराम या रुग्घाराम, रामूराम, पन्नाराम और नंदराम आदि किसान जो हैं वो शहीद हो गए। दोस्तों ये चुन्नीराम शर्मा महत्वपूर्ण है, इसका प्रश्न पटवार में पूछा भी गया है, तो आप इनको ध्यान रखें। 13 मार्च 1947 को, और इसे डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ लगभग 10 से 12 किसान शहीद हुए। उनमें से चुन्नीलाल शर्मा, रुद्धाराम या रुग्घाराम, रामूराम, पन्नाराम और नंदराम आदि किसानों के यहाँ शहीद हो गए। दोस्तों कहते हैं कि 1948 ईस्वी में यहाँ की सरकार ने किसानों के साथ करार किया और उनके कुछ जो कर हैं वो लगान जो हैं वो माफ़ किए गए और इस प्रथा से भी इनको छुटकारा मिला। दोस्तों डाबड़ा किसान के अंदर किसान आंदोलन में याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातों में एक तो ध्यान रखना है अपने को मारवाड़ लोक परिषद। दोस्तों कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मारवाड़ प्रजामंडल और मारवाड़ लोक परिषद दोनों अलग अलग हैं। मारवाड़ अपने प्रजामंडल का एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें प्रजामंडलों की विस्तार से चर्चा करेंगे। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में भंवरलाल सर्राफ ने की थी, जबकि मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 16 मई 1938 ईस्वी को जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में और जय नारायण व्यास के नेतृत्व में रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया गया था अध्यक्ष और इसका गठन किया गया। इसके अलावा यहाँ अभयमल जैन महामंत्री बनाए गए, भीमराज पुरोहित, जय नारायण व्यास, अचलेश्वर प्रसाद और एक हो गए अपने मथुरा दास माथुर। 1938 ईस्वी में जोधपुर में इसकी स्थापना की गई और इसका काम ये था कि ये गांव-गांव ढाणी जाके और किसानों में जन जागृति जागरूकता का पैदा करने का काम करें। दोस्तों यहाँ डाबड़ा डीडवाना परगने के डाबड़ा गांव में 13 मार्च 1947 को यहाँ के किसानों और इस मारवाड़ लोक परिषद ने एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया। कहते हैं कि सभी जो हैं वो चौधरी मोतीलाल तेजावत के घर पे ठहरे हुए थे और यहाँ के जागीरदार ने उनके घर पर ही हमला कर दिया। तो यह किसान आंदोलन जो है वो अपने आप में एक अलग किसान आंदोलन है, क्योंकि सभी किसान आंदोलनों में किसी न किसी महासभा या कोई मीटिंग या कोई सम्मेलन उसके ऊपर गोलीबारी की गई, लेकिन यहाँ इनके घर पर ही कर दी गई। अर्थात यहाँ घर पे ये किसान बैठे हुए थे रात को और इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और यहाँ 5 से 10-12 किसान जो हैं वो शहीद हो गए, जिनमें मुख्य रूप से चुन्नीलाल शर्मा, रुद्धाराम, रुग्घाराम, रामूराम, पन्नाराम, नंदराम आदि किसान जो हैं वो शहीद हो गए। बाद में कहते हैं कि इसकी अनेक समाचार पत्रों में इस घटनाक्रम की निंदा की गई थी और फिर 1948 ईस्वी में जय नारायण व्यास सरकार ने यहाँ किसानों से तमाम प्रकार की राहतें प्रदान की और इस भूमि बंदोबस्त कानून से भी छुटकारा मिल गया। दोस्तों ये था डाबड़ा किसान आंदोलन, जिसे डीडवाना किसान आंदोलन भी कहते हैं और इसे डाबड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अपने 2-4 किसान आंदोलन और हैं जिनकी अलग अलग वीडियो बना के चर्चा करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।